बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। आज मेरे साथ मेहमान शख्सियत मारूफ सहाफ़ी ताज मोहम्मद जान साहब मौजूद हैं। इनसे आज मुल्की सूरत हाल के ऊपर हमने बात करनी है और इनसे हमने पूछना है कि हालात और वाक़यात बता रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर जो हैं वो इलेक्शन जो हैं होने जा रहे हैं। इस बारे में अगर आपके पास कोई ख़बर है तो वो हमारे नाज़रीन को शेयर करें। जी जो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी ब्रेक थ्रू है। एक आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है। सुल्तान सिकंदर राजा जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं, उनकी ज़ेर सदारत उसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के अलावा चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर वो भी मौजूद थे और बाकी लोग वो भी उसमें मौजूद थे। और ये एक बड़ी ख़बर है। जो सब देखें, इससे पहले जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई और उसके बाद 30 अप्रैल और 14 मई को जो अहकामात जारी किए थे कि इलेक्शन करवाए जाएँ, उस पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तरह कोई रद्द अमल नहीं आया था, यानी कि उनकी अपनी इंटरनल कोई मीटिंग नहीं हुई थी इलेक्शन की तैयारी के हवाले से। तो ये आज जो इजलास हुआ है उसमें इलेक्शन की तैयारियों का जो ना वो जायज़ा लिया गया है और रिटर्निंग अफसरान की तैनाती जो है उसका जायज़ा लिया गया है। ज़ाहिर है इसमें काफ़ी सारे मामला नहीं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा। ये आप किसकी बात कर रही हैं? बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रहे हैं या आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं जो आज इजलास हुआ है? नहीं जो साहब, ये वो मेरे और आपके घर में जो इलेक्शन होंगे ना, वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जनरल इलेक्शन ही है ना जो साहब, और क्या? अच्छा, मैं समझे बल्दियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन। ताई साहब, आप पता नहीं क्यों करवाने पे तुले हुए हैं कि आप कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन आपके मुल्क में हो जाए। मेरे ख्याल में जनरल इलेक्शन आपके मुल्क में अभी तक उनका दूर दूर तक कोई पता नहीं है और अभी आपको शायद इस चीज़ का भी इल्म नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि आपके मुल्क में अनकरीब जो है वो माशी इमरजेंसी लगने वाली है और इस माशी इमरजेंसी का फ़ायदा उठाकर आपके इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किए जाएंगे। ये मेरी खबर है आपको। ये जो साहब आपकी ख्वाहिश हो सकती है, ख्वाब हो सकता है आपका, लेकिन हकीकत ये है कि इलेक्शन आपके होने जा रहे हैं। ठीक। आम इंतखाबात जो है ना, ये आप देखेंगे ये जुलाई जो है ना, इसके एंड में या अगस्त के बिल्कुल शुरू में या तो असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, नहीं तोड़ेंगे तो फिर जो है ना 12 अगस्त को ये अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। मुद्दत अगर पूरी करेंगी तो फिर इलेक्शन के लिए आगे 60 दिन होंगे। उससे पहले अगर तोड़ देंगे तो फिर 90 दिन इनको मिल जाएंगे, थोड़ा टाइम मिल जाएगा इलेक्शन कैंपेन करने का या बाकी जो तैयारियां हैं। लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ है उसमें इन तमाम अमूर का उन्होंने जायज़ा लिया है इलेक्शन कमिश्नर ने और हिदायत जारी की हैं। उसमें ज़ाहिर है बैलेट पेपर हैं, फिर ये जो जैसे मैंने बताया रिटर्निंग अफसरान जो है उनकी तैनाती, वो उनकी फहरिस्तें तैयार हो चुकी हैं। उनकी तैनाती जो है ना अगले हफ्ते 10 दिन तक जो है ना वो उनको बता दिया जाएगा कि कौन सा रिटर्निंग अफसर जो है वो किस जगह पर जो है ना अपने फ़राइज़ अंजाम देगा। तो ये है इलेक्शन की तैयारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो इजलास है उसकी कहानी। नहीं, बड़ी आपने तफसील के साथ बताया है कि आपके मुल्क में जो बता रहे हैं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर, ये जो इलेक्शन कमीशन का आज इजलास जिसकी बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक रूटीन का इजलास होता है। शायद आपको ये भी याद होगा कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के सिलसिले में जो आपने बताया सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात है जो 30 अप्रैल को 14 मई को होने थे, उस सिलसिले में भी इलेक्शन कमीशन में इजलास होते रहे हैं और उन्होंने अपने रिटर्निंग अफसरों का भी तैनाती शायद वो करते रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि रूटीन की जो है ना वो तैयारियाँ इलेक्शन कमीशन की, जहाँ मेरे ख्याल में तो इलेक्शन जो है वो है नहीं मुझे नजर नहीं आ रहे। रूटीन नहीं है इसमें। देखें, उन्होंने तमाम अमूर का जायज़ा लिया है। चारों सूबों के इलेक्शन कमिश्नर वो भी मौजूद थे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वो भी मौजूद थे। उन्होंने जो ना रिटर्निंग चले सर, अल्लाह करे आपके मुल्क में इलेक्शन हो जाए। सब लोगों की यही ख्वाहिश है, लेकिन मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश नहीं है। पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग जो है वो इलेक्शन चाह रही है, लेकिन आप चले छोड़े, मुझे ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन ना हो। मेरी ख्वाहिश नहीं है। नहीं, इससे आप क्या आपको सर मेरा आसन मुझे आपको क्या आसन मुझे नहीं हो रहा। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी आपके जो सियासतदान जो इस वक्त आपके जो सियासतदान PDM जो मौजूद है गवर्नमेंट में, उसकी ख्वाहिश नहीं है कि वो जल्दी जल्दी इक़्तिदार को छोड़े। उन्हें पता है कि इमरान खान साहब ने भी इक़्तिदार छोड़ के बड़े घाटे का सौदा किया है। आज वो तनहा जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे मिलने का कोई नहीं जाता। ज़मान पार्क की जो सारी रौनकें वो सारी मान पड़ चुकी हैं। चलें, आप मुझे बताएं, आइंदा इंतखाबात चलें बिलफर्ज आपके कहने में हो जाते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि तैयारियाँ हो रही हैं जी, हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा लेगी?
जी बिल्कुल लेगी चौधरी साहब, इसमें तो कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। ये कैसे लेगी? उसके बड़े नहीं, बड़े लीडर तो मेरा मतलब है कि वो सारे छोड़ के चले गए हैं। शाह महमूद कुरैशी भी उनके साथ है, असद उमर छोड़ के चला गया, फवाद चौधरी चला गया है, आपका मलेदार फैजुल हसन चौहान छोड़ गया, अमर कियानी छोड़ गया, बेशुमार लोग छोड़ गए हैं। तो अब पीछे कौन से लोग बचे हैं जो मेरा मतलब है जिनको टिकट देंगे तो वो इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे? नहीं चौधरी साहब, एक तो पहले ये सुन लें कि इमरान खान या पीटीआई जो है उस पर किसी अदालत की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक कोई पाबंदी नहीं लगी। अगर पाबंदी लग जाए तो फिर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, ना अहल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी आपने जो बात की है कि वो सारे इनके लीडर्स जो हैं फ्रंट लाइन के, वो सारे इनको छोड़ के चले गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बल्कि ख़बर ये भी है कि थर्ड लाइन में इनके थे लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनको आगे लाना शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छा, अब वो जी ये बड़ी खबर है आप दे रहे हैं। बिल्कुल, वो थर्ड लाइन के जो इनके लीडर्स थे उनको फ्रंट पे लाया जा रहा है, और ये जो चेहरे जो हैं वो बल्कि वो तो इसको करेंगे। आपका जो कहने का मकसद है कि इस वक्त वाकई हकीकतन में जो कारकुन हैं जो पीटीआई के लिए जान की बाजी लगाते रहे हैं या अपना सरमाया लगाते रहे हैं, वक्त देते रहे हैं, उनको आगे लाया जा रहा है। सरमायादार तो इतने नहीं थे सरमाया लगाने वाले, लेकिन ये है कि पीटीआई के साथ वफादारी उन्होंने निभाई है और वो हर मौके पे खड़े रहे हैं। इस वक्त भी ज़ाहिर है वो फ्रंट लाइन के या सेकंड लाइन के लीडर्स नहीं थे जिनको गिरफ्तार किया जाता, पीछे थे, लेकिन ये है कि उनको आगे लाया जा रहा है और उनको जो है ना टिकट दिए जाएंगे। इलेक्टेबल्स का मसला नहीं है। पाकिस्तान पे तहरीक इंसाफ जो है कई दफ़ा इमरान खान जो है ना इसका इज़हार कर चुके हैं कि, और बल्कि ये भी है कि दूसरे लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि इमरान खान खंबे को भी अगर वोट दे वो भी जीत जाएगा। अब ये तो खैर इलेक्शन आएंगे, नहीं वो खंबे वाली जो बात थी ना जी, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, मैं भी उसको मानने को तैयार हूँ। 9 मई से पहले खंबे को भी वोट अगर आप देते हैं ना तो वो जाके पढ़नी थी तहरीक इंसाफ को, और तहरीक इंसाफ ने जीत जाना था। अब तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी तोड़फोड़ हो चुकी है और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में एक जमात जो है वो बना दी गई है और उस जमात का जो है वो इत्तेहाद होने जा रहा है नून के साथ, तो उसकी वोट जो है वो तकसीम हो जानी है। नहीं इत्तेहाद नहीं हो रहा चौधरी साहब, ये आपको किसने कह दिया? फिर ये है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, तो ये इस्तेकाम पाकिस्तान जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इसी तरह जी, ये इस तरह की जमात है और इनको जमात तो बन गई है, लीडर्स भी आ गए हैं, लेकिन वोटर सपोर्टर और इनकी हमायत जो है ना अवाम में वो अभी तक नहीं है। उसके लिए इन्हें नहीं देखें ना, आप कह रहे हैं कि इत्तेहाद नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता? जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं, नवाज शरीफ से उन्होंने आज कल मुलाकात करनी है। ये मुलाकात जो है वो इसी इत्तेहाद के बारे में होनी है ना, कि सीट एडजस्टमेंट के ऊपर होनी है। आप कैसे कह सकते हैं कि इनका इत्तेहाद नहीं हो सकता? ये तो कोई इतनी बात नहीं है। ये जो जमात बनाई गई है उसको अकेला जितवाने के लिए नहीं बनाई गई है, उसके इत्तेहाद के साथ ही उन लोगों को आगे लाया जाएगा। चौधरी साहब, अगर इत्तेहाद की बात होती तो फिर इन्होंने ये जमात बनानी क्यों थी? इतना कजिया करना क्यों था? इनको पता है कि पार्टियां जो है ना, सियासी पार्टियां खास तौर पे, वो कोई 2-4 महीने या 1 साल में खड़ी नहीं होती, उनको एक लंबी मुद्दत चाहिए होती है। ये अगर इन्होंने इत्तेहाद करना था तो फिर ये पार्टी क्यों बनाई है? अगर पार्टी बनाई है तो फिर इत्तेहाद क्यों करेंगे? ये एक सवाल है। चलिए सर, देखते हैं। ये मेरा ख्याल है कि ईद के बाद जो है, क्योंकि अब बड़ी ईद आ रही है, बड़ी कुर्बानी जो है वो देनी पड़ेगी, वो बड़ी कुर्बानी जो है वो देखते हैं कौन कौन से लोग देते हैं। ये जो पीडीएम के अंदर जो फूट की खबरें आ रही हैं, जैसा कि बिलावल की धमकी भी कहते हैं वो काम कर गई है, और उसने कहा है कि सैलाब मुतासरीन के जो फ़ंड पीएम साहब ने हमसे वादा किया था वो नहीं दिए, वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो आप क्या कहते हैं ये पीडीएम का जो इत्तेहाद है, वाकई इसके अंदर कोई टूट फूट की खबरें ऐसी हैं जो आप के नॉलेज में हो तो अगर शेयर करना चाहें, आप बताना चाहें नाजरीन को? जी बिल्कुल चौधरी साहब, ये हमारे नाजरीन भी जानते हैं और आप भी अच्छी तरह इस चीज़ से आगाह हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलग जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अलग जमात है। इन्होंने हुकूमत की है, एक जब हुकूमत में होती थी, दूसरी जो ना अपोजिशन में होती थी जमात। तो ये कई दफ़ा जो है ना 2 से 3 दफ़ा मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार में रही है। पंजाब में भी उनकी चीफ मिनिस्टरशिप थी, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, फिर उनके बाद। तो ये अलग अलग जमातें हैं। ये एक जब मुश्तरका इनको ख़तरा नज़र आया था, टॉम और जेरी का खेल जो ना आप देखते रहते हैं, उसमें जब टॉम जेरी वो आपस में लड़ाई करते हैं, जब कोई मुश्तरका ख़तरा सामने आता है तो वो मुतहद हो जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये पहले भी हम 1-2 दफ़ा इसका जिक्र कर चुके हैं। तो यही सूरत हाल थी।
तो अब PDM जो है ना, आप देखें कि ये हुकूमती या इक़्तिदार की खीर जो है ना, जी जी, ये साफ़ हो चुकी है। इसमें इमरानी कीड़ा जो पड़ा हुआ था ना इनके वो जहन के मुताबिक, वो इमरानी कीड़ा इस खीर में से निकल चुका है अब, और अब ये खीर जो है ना बिल्कुल तैयार है। अब मसला ये है कि ये खीर जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले खाना चाहती है, मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले वो चाहती है कि मैं अकेली जो है ना इसको खाऊं, और बाकी जो है ना जैसे मौलाना फजलुर रहमान है या ANP है या दीगर जमातें हैं, वो बस जिधर की हवा उधर जो है ना साथी होते हैं। तो ये इनका बेसिक जो है ना एक इनकी प्रॉब्लम है कि ये एक जमात जो है हुकूमत में होगी, दूसरी अपोजिशन में होगी, और अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे। ये खीर जो है ना अलग अलग खाना चाहते हैं। आपने PDM में जो इख्तलाफात की बात की है उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो जैसा कि आपने खुद फरमा दिया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप थी वो कह रहे थे कि इसके लिए सैलाब ज़दगान जो हैं उनके लिए फ़ंड्स नहीं रखे गए इसमें बजट में। तो वो उनका बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे उस हवाले से, वो आज कुछ रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरे जो इख्तलाफात हैं उसमें एक तो गवर्नर जो है KPK के, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP जो है ना वो मुसलसल मुतालबा कर रही है पिछले चंद दिनों से कि उनको हटाया जाए। और उसके अलावा एक और इख्तलाफ जो है अब इनके दरमियान डेवलप हुआ है, बल्कि डेवलप हो चुका था पहले ही। किनके दरमियान? PDM नून लीग और ख़ास तौर पे ये जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा। अब वो ये कहती है जैसे घर में कोई सोकन हो ना, तो वो बच्चों के साथ कहती है कहते हैं कि हाँ सोकन वाला सलूक। वो सोकन जो है बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ है कि नून लीग जो है उसका जो वज़न है या ज़ोर है, वह दड़ा जो है वो जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ झुका हुआ है, उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और हमारे जो मामलात हैं हमें वो प्यार मोहब्बत या वो हमारे साथ इनका रख रखाव नहीं है जो होना चाहिए, बल्कि हमारे वाला जो सलूक हमारे साथ होना चाहिए वो जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ है। तो ये इनके इख्तलाफात हैं। असल बात ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं आटा गूंदे हल्दी क्यों है, तो ये बस हिलने वाली बात है। इन्होंने इनसे अलग होना है। अब ये जो फंड्स की बात हुई थी ना सैलाब मुतासरीन के, अब देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है ना वो अवाम में जाएगी कि हमने जो है ना देखे जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है उन्होंने फ़ंड नहीं रखे थे, लेकिन हमने जो है ना ये फ़ंड्स लेके तो सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ जो है ना हासिल किया है। इसी तरह हम आगे जब हमारी अपनी हुकूमत आएगी तो हम सैलाब मुतासरीन के अलावा दीगर मुतासरीन और गुर्बत के मारे हुए जो लोग हैं उनके लिए जो है ना बड़ा अच्छा काम करेंगे। वो इसको थोड़ा सा प्रोपोगेट करेंगे अपने हक़ में इलेक्शन कैंपेन में। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि ये जो बिलावल साहब ने PM से फ़ंड मंजूर कराए हैं इस्लाम मुतासरीन के लिए, ये जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं आपके मुल्क में उनमें इनको वो कैश करवाएंगे कि हमने आवाम के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन मैं साहब ताज साहब एक और बात आपको बताता चलूँ कि बिलावल ने जिस वक्त स्वात में जलसा किया है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी वो वाहिद जमात है जो जब भी बरसर इक़्तिदार आती है लोगों को रोज़गार फराहम करती है और जो आपके मुल्क के अंदर इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है उसको कम करती है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही है कि ये काम ना नून की हुकूमत कर सकी है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर सकी है। और आज महंगाई जिस नैश पर पहुँच चुकी है, आपने देखा है कि हम ये जो सानिया यूनान हुआ है जिसमें 73 जो है वो पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 17 जो हैं वो पाकिस्तानी ज़िंदा बचे हैं। और ये इंसानी स्मगलिंग का इतना संगीन तरीन वाक़या हुआ है कि जो भी इसको सुनता है उनके दिल दहल जाते हैं। गुजारिश ये है कि अगर आपके मुल्क में के अंदर रोज़गार होता, आज एक नौजवान अपनी बहन की शादी के लिए, आज एक नौजवान अपने माँ बाप के उम्रे के लिए, आज एक नौजवान अपने बूढ़े वालिद के इलाज मुआवजे के लिए इतना मजबूर हो चुका है रोज़गार ना होने की वजह से, और वो बाहर जाना पसंद करता है और उसको पता है कि ये बाहर जाना जो है ये खुदकशी के मुतरादिफ है, लेकिन उसके बावजूद वो इस खुदकशी को मौत को कबूल करता है जिसकी वजह से हमारा सामने। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये जो लोग इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस है उनके लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए? जी जो साहब, ये बड़ा एक अलमिया है हमारे जो ना, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि बेचता फिरता हूँ खुद को सरे बाज़ार हयात, रुसवा किए रखती है मुझको ज़रूरत मेरी। तो ये इन बच्चों की ज़रूरत थी। ये जो हादसा हुआ है रोज़गार के लिए गए थे
उनको कानूनी तरीका कोई नहीं था, उनके पास जाने का पैसे नहीं थे या कुछ और मामलात थे, वो फिर उन्होंने इल्लीगल तरीका इख्तियार किया और ये सान्या हुआ, जिस पर इंतहाई अफसोस का इज़हार किया जा सकता है। और हुकूमत से अपील है कि वो ऐसी जो ट्रैफिकिंग है, ऐसी माइग्रेशन है, उस पर नज़र रखिए। आप देखें ना चौधरी साहब, आज एक ताज़ा खबर मैं आपको एक और ख़बर दूँ। जी जी। ईरान के बॉर्डर से ईरानी हुकाम ने दर्जनों पाकिस्तानी नौजवान जो हैं उनको पकड़ के, जो गैर कानूनी तौर पे सरहद क्रॉस करके उस पार गए थे, वहाँ से ईरान के ज़रिए जो ना वो यूरोप जाना चाहते थे, उनको पकड़ के पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया और वो फिर वहाँ से वापस उनको इधर जो ना FIA के हवाले किया गया। ये सब बेरोज़गारी का जो ना शाखसाना है कि हमारे नौजवान जो ना अपना वतन और अपने माँ बाप, अपना घर बार और अपनी ये आसाइशें छोड़ के आगे जाते हैं। और कईयों को शायद पता भी हो कि आगे मौत है, मौत ने हमारा इस्तकबाल करना है, लेकिन वो इस बेरोज़गारी से इतने तंग आए होते हैं, वो अपने प्यारों का दुख नहीं देख सकते, बहन भाइयों की, जैसे आपने जिक्र किया, बहनों की शादी, भाइयों की पढ़ाई, बूढ़े वालिदैन हैं, बीमार वालिदैन हैं, उनकी दवाइयाँ, तो वो इस चीज़ को देख नहीं सकते। और पता होने के बावजूद वो इल्लीगल तरीके से जो ना ये क्रॉस करते हैं। इसको जो ना रोका जाना चाहिए। मेरे पास एक वो मैं देख रहा था कि सालाना 25,000 से ज़ायद जो हमारे नौजवान हैं वो इल्लीगल तरीके से जो ना बॉर्डर क्रॉस करते हैं। वो चाहे इस तरह के ये जैसा वाक़या हुआ है कश्तियों में, या ईरान का बॉर्डर है, या किसी और बॉर्डर के ज़रिए जो ना वो क्रॉस करके तो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि रोज़गार मिले अच्छे कोई। जी ताज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ताज साहब ने बड़ी तफसील के साथ मुल्क की सूरत हाल पर भी और सान्या यूनान पर भी रोशनी डाली है। गुजारिश ये है कि अगर आपके मुल्क के अंदर रोज़गार मौजूद हो तो हमारा नौजवान बाहर जाने को तरजीह ना दे। हमारे मुल्क के अंदर रोज़गार ना होने की वजह से नौजवान जो है वो बाहर जाने को तरजीह देता है और मौत को गले लगाता है। नाज़रीन, इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता चाहता है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।